चाहिए था जो आपको सूचित कर सके, जानकारी दे सके कि क्या परिस्थिति है। और मूल रूप से यही है कि कांग्रेस की मूल कारण है ना कि इतनी ना अफवाहें उड़ गई कि कांग्रेस टूट गई है, कि कांग्रेस भी देखा कि एक कम से कम एक प्रोजेक्ट कर दें, एक प्रमाणित कर दें कि सभी लोग ठीक ठाक हैं। तो मुख्य रूप से ये ले जाने का मुख्य उद्देश्य है कि एक प्रमाण दे दिया गया कि इस तरह। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कांग्रेस के 16 विधायक इस वक्त हैदराबाद में हैं। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है बिहार में, नीतीश सरकार को अपना बहुमत साबित करना है। और कहा यह जा रहा था कि ऑपरेशन लोटस का खतरा है, इसलिए कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद में हैं। कांग्रेस के 3 विधायक हैदराबाद में नहीं हैं और उन 3 में से एक विधायक इस वक्त हमारे साथ हैं। विक्रम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं सिद्धार्थ। समझने की कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ जी, आप हैदराबाद नहीं गए हैं और पार्टी की जो बैठक दिल्ली में हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस के विधायकों की, उसमें भी आप शामिल नहीं हुए और इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आप ही बता सकते हैं क्यों नहीं गए हैदराबाद बैठक में? क्यों नहीं? सभी लोग एक दूसरे से संपर्क में हैं, सभी अध्यक्ष जी से भी बातचीत सब हो गई थी, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। और एक व्यक्ति यहाँ भी चाहिए था जो आपको सूचित कर सके, जानकारी दे सके कि क्या परिस्थिति है। और मूल रूप से यही है कि कांग्रेस में किसी तरह की कोई टूट की संभावना नहीं है। सभी पार्टी के विधायक इंटैक्ट है और ये बहुत कम समय में आपको झलक भी जाएगा। नहीं, कांग्रेस में टूट की संभावना तो थी, ऑपरेशन लोटस का खतरा था, हैदराबाद उनको ले जाया गया। और हैदराबाद या किसी सुरक्षित जगह पर क्यों ले जाया जाता है विधायकों को, ये तो अब एक रवायत है और क्यों उसको सब जानते हैं क्यों होता है ऐसा। जी देखिए, मूल कारण है ना कि इतनी ना अफवाहें उड़ गई कि कांग्रेस टूट गई है, कि कांग्रेस भी देखा कि एक कम से कम एक प्रोजेक्ट कर दें, एक प्रमाणित कर दें कि सभी लोग ठीक ठाक हैं। तो मुख्य रूप से ये ले जाने का मुख्य उद्देश्य है कि एक प्रमाण दे दिया गया कि इस तरह की कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस में टूट की कोई संभावना नहीं है। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है। फ्लोर टेस्ट में कोई खेल होना है या नीतीश कुमार अपना बहुमत साबित कर देंगे? इस विषय में बहुत ज्यादा जानकारी हमको नहीं है, लेकिन बिहार की जो राजनीति के, जो बिहार विधानसभा का वर्तमान गणित है, उसमें अनलेस एंड अनटिल की जेडीयू नहीं टूटता है, किसी प्रकार का कोई खेला होने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि जेडीयू अगर हम लोग के साथ आता है तो क्लियर मेजोरिटी हो जाता है, अब बीजेपी प्लस जेडीयू हो जाता है तो उधर भी क्लियर मेजोरिटी हो जाता है। अन्य दल ठीक है, अपना हिस्सेदारी लेने के लिए, अपना कुछ करने के लिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, प्रभुत्व काम करने के लिए अपना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अनलेस एंड अनटिल जनता दल यूनाइटेड में किसी तरह का बिखराव नहीं होता है तो कोई इस चीज का। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को बहुमत परीक्षण में हराएंगे हम लोग। निश्चित रूप से अपना किसी रूप में वो मेहनत कर रहे होंगे, अंदर उनको कोई जानकारी होगी जो हमसे वो शेयर नहीं की हो। हम लोग को इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। मतलब अंदर में खेल चल रहा होगा निश्चित रूप से। ये देखिए, बिहार तो गठबंधन की राजनीति है और यहाँ हर दल प्रयासरत रहता है कि अपने दल को मजबूत करें। कुछ कांग्रेस के लोग होंगे जो जदयू के लोग से बात कर रहे होंगे, कुछ जदयू के लोग होंगे जो राजद के लोग से बात कर रहे होंगे, कुछ राजद के लोग होंगे जो भाजपा के लोग से बात कर रहे होंगे। तो बिहार में तो किसी एक दल का एकाधिकार है नहीं। पिछले 3 दशकों से आप देख रहे हैं किसी न किसी रूप में कोई भी सरकार गठबंधन की ही सरकार रही है और आगे आने वाले अभी 1 दशक में भी किसी का सरकार बने, महागठबंधन के बने या एनडीए के बने, तो एक पार्टी से बनेगा नहीं। कोई एक दल को तो क्लियर मेजोरिटी मिलने की कोई संभावना है नहीं। एक दूसरे से वार्तालाप, खींचातनी और अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन चलता रहेगा। आप कांग्रेस के साथ हैं? निश्चित रूप से हम भी साथ में हैं और सभी 19 विधायक इंटैक्ट हैं। सभी 19 विधायक इंटैक्ट हैं। आखिरी सवाल है, जीतन राम मांझी जिनके पास 4 विधायक हैं और कमोबेश उन 4 विधायकों के दम पर नीतीश कुमार की सरकार इस वक्त टिकी हुई है। क्या फर्क पड़ता है? आप क्लियर न्यूमेरिकल गेम है। अनलेस एंड अनटिल की जेडीयू में किसी तरह का डिफेक्शन नहीं होता है तो बीजेपी प्लस जेडीयू मिला दीजिए तो 124 हो जाता है या 123। कहाँ कोई फर्क पड़ता है? मांझी जी आ ही जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मांझी जी आप लोग के साथ आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? जब तक हम तो एक लाइन का बात कर रही है कि जब तक कि जेडीयू में किसी तरह का डिफेक्शन नहीं होता है, किसी सीएम बनाने का ऑफर था आप लोगों की तरफ से मांझी जी को, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी कर रहे थे। मान लीजिए तो शीर्ष नेतृत्व कर रहा था, हम तो इसमें कोई किसी तरह का टिप्पणी करेंगे नहीं। चलिए, तो हमारे साथ कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ सिंह जी थे और बता रहे थे कि वो हाजीपुर, माफ कीजिएगा, हैदराबाद नहीं गए हैं और उसकी एक वजह उन्होंने बताई है कि यहाँ भी कोई होना चाहिए। तो बहुत हल्के में अपनी बात रखी है, बहुत सधे अंदाज में अपनी बात रखी है। उनसे हम बातचीत कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।